नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आलोक पीएमसी चैनल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं कक्षा 12th का, उसमें एक क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ये परिपथ बना दिया गया है, ठीक है, सर्किट डायग्राम बना दिया गया है। हमें ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे हमें इसमें पता होता है, क्या रूल होता है कि अगर इसका जो विभवांतर है वो ए है, इसका जो विभवांतर ए है, जो पोटेंशियल ए है, तो जब तक इसके बीच में कोई प्रतिरोध नहीं लगेगा तब तक इसका पोटेंशियल ए ही रहेगा। ये ध्यान देने वाली चीज है। ठीक है, इसका विभवांतर ए है या इसका पोटेंशियल ए है, तो यहां पर भी इसका पोटेंशियल ए होगा। ठीक है, और इसका पोटेंशियल बी है तो यहां पर भी इसका पोटेंशियल क्या होगा, बी होगा। अब इसमें देखते हैं, हाँ यहाँ पर इसका क्या आ गया, एक प्रतिरोध बीच में आ गया तो यहाँ पर पोटेंशियल चेंज होगा, अब ए नहीं रहेगा। यहाँ पर देखो, जैसे ये एक प्रतिरोध आ गया तो यहाँ पर पोटेंशियल चेंज होगा, तो यहाँ पर एक प्रतिरोध आ गया तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल चेंज होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम इसको मान लेते हैं ये हमारा एक्स है और ये हमारा क्या है, वाई है। मतलब ए बी के बीच में, ये हमारा ए है और बी है, ए बी के बीच में दो अन्य पॉइंट माना जाता है और एक्स और वाई। जैसे कि इधर हम बना लेते हैं, यहाँ पर हमारा मान लो कि ए है, यहाँ पर हमारा क्या है, बी है। ये अब कुछ नहीं करना है, बस देखते जाए कौन किसके बीच में लगा है। तो देखो, ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है, वाई है। यहाँ पर एक एक्स लिख लेते हैं और एक क्या ले लेते हैं, वाई। तो देखो, ए और वाई, ए और वाई के बीच में 3 है, तो हम बना लेंगे ये हमारा वाई है ऐसे। तो हमारा ये ए है और ये हमारा वाई है, तो ए वाई के बीच में 3 ओम हो गया, पहला क्लियर। हाँ, ये किसके बीच में है, ए और एक्स के बीच में है, तो यहां पर हम इसको कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया, बस ये हमारा क्या, कितना ओम है, 3 ओम है, तो ये वाला भी क्लियर आ गया। अच्छा, ये प्रतिरोध किसके किसके बीच में है, ये एक्स और वाई के बीच में है, तो बना लेंगे, ये ऊपर एक्स है नीचे वाई है ऐसे। ये हो गया, कितने ओम का है, 8 ओम का है, यानी ये वाला क्लियर। अच्छा, ये वाला किसके बीच में, देखो यहाँ पर ये बी है, यहाँ पर ये बी है, यहाँ पर एक्स है, तो बी और एक्स के बीच में है। ये हो गया, बी एक्स कितने आए, 6 ओम है, बी और एक्स के बीच में 6 ओम का प्रतिरोध लगा है। ठीक है, ये वाला किसके बीच में है, बी और वाई के बीच में है, तो ये वाला प्रतिरोध बी और वाई के बीच में कितना ओम है, 6 ओम। ये ऐसे करता है, मतलब इसका इस बिंदु का पोटेंशियल ए है, ठीक है, और इस बिंदु का पोटेंशियल बी है, तो जब तक इसके बीच में कोई प्रतिरोध नहीं आएगा तब तक पोटेंशियल सेम रहता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस पर कोई नहीं है, कोई प्रतिरोध नहीं इनके बीच में, तो इसका भी पोटेंशियल है। अब यहाँ पर देखो, इसके बाद प्रतिरोध आ गया तो यहाँ पर इसका पोटेंशियल चेंज होगा, यहाँ पर इसका प्रतिरोध आ गया इसके बीच में तो पोटेंशियल चेंज होगा। यहाँ पर इसका पोटेंशियल बी है तो यहाँ पर भी इसका भी पोटेंशियल क्या है, बी है। तो यहाँ पर देखो, ये बी है तो ये क्योंकि इनके बीच में कोई प्रतिरोध नहीं, तो बी ही रहेगा। तो यहाँ पर देखो, प्रतिरोध आ गया तो इसका पोटेंशियल चेंज है, यहाँ पर देखो प्रतिरोध आ गया तो पोटेंशियल चेंज है। अब ये देखो, सर्किट डायग्राम बन गया, तो ये हमारा एक व्हीट स्टोन ब्रिज बनता है। एक क्या बनता है हमारा, व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या कहता है, यहाँ पर देख ले, एक बनता है व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या कहलाता है, ये वाली भुजा मान लो कि P है, ये वाला Q है, ये P Q और ये वाला R होता है, ये वाला S होता है। यदि इनका अनुपात यानी P by Q और ये R by S, ये दोनों अनुपात बराबर होगा। यदि ये दोनों अनुपात बराबर होगा तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज का कार्य करता है। और इसमें अगर ये अनुपात बराबर है तो बीच वाला प्रतिरोध का कोई मतलब नहीं होता है, यानी इसमें से धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो देखते हैं हम, तो क्या हमारा है, ये देखो, ये 3 है बटा के 3, ये क्या है 6 बटा के 6, अनुपात बराबर आ गया ना, अनुपात बराबर यानी 1 बराबर 1 आ गया। तो मतलब इसमें से कोई बीच में से धारा नहीं बहती, ये व्हीट स्टोन ब्रिज करता है, यानी इसमें से कोई भी धारा नहीं बहेगी। जब इसमें से कोई धारा ही नहीं बहेगी तो यह सर्किट डायग्राम से हट जाता है, इसमें से कोई धारा नहीं बहती तो यह सर्किट डायग्राम से हट जाता है, तो नया सर्किट डायग्राम बन जाएगा ऐसे। ऐसे नया सर्किट डायग्राम बना लेंगे आराम से। ठीक है, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, अब आराम से कर लेंगे। अब देखो, यहां से
यहाँ से देखो धारा मान लो कि इसके बीच में बैटरी लगा देंगे, तो यहाँ से देखो धारा बदलेगी, यहाँ पर धारा आएगी, आई मान लो धारा आ रही है, तो यहाँ पर धारा बढ़ती है, तो जहाँ पर धारा बढ़ती है वो कौन सा क्रम होता है भाई, ये 3 ओम है, ये भी ये 6 ओम है, ये 3 ओम है, और ये क्या है भाई 6 ओम है। तो यहाँ पर धारा बटेगी, यहाँ पर देखो धारा बढ़ रही है, तो ये दोनों आपस में क्या समानांतर क्रम में है, लेकिन ये और ये वाला, इसमें जो भी धारा जाएगी वो सेम जाएगी, इसमें जो भी धारा जाएगी सेम जाएगी, ये दोनों किसमें होंगे, श्रेणी क्रम में है, यानी ये अभी श्रेणी क्रम में है और ये अभी किसमें है, ये दोनों श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का हम जानते ही हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में, तो कितना हो जाएगा 3 + 6 यानी कितना हो जाएगा 9 ओम हो जाएगा। नीचे देख लो 3 + 6 कितना हो जाएगा 9 ओम। अब ये दोनों मिलकर देखो, ये दोनों मिलकर कितना हो गया 9 ओम, नीचे वाला मिलकर कितना हो गया 9 ओम। अब ये पुनः किसमें होंगे, समानांतर क्रम में होंगे। तो लास्ट निकालते हैं, अब ये दोनों समानांतर क्रम में होते हैं, उसका फार्मूला 1/Rab। अब ये कितना था हमारा, ये दोनों मिलकर 9 ओम था, यानी 1/9 1/R1 + 1/R2। तो सॉल्व कर देंगे तो 2/9 हो जाएगा ये। अब यहां से देखते करते क्या है, अब हमें ये निकालना है, तो Rab बराबर क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, 9/2 काट देंगे तो 4.5 ओम आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है।